Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called metals and non-metals. Metals and non-metals का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है. लास्ट लेक्चर जहां खत्म हुआ था वहां मैंने ओर्स के बारे में बताया था. तो ओर में से मेटल निकालने की प्रोसेस को भी बोला था मेटलर्जी. ओर्स के ना कॉमन नेम होते हैं. ये कॉमन नेम जरा याद रख लेना. ये कॉमन नेम का टेबल अगर याद रख लोगे तो आपकी तैयारी 100 मार्क्स वाली हो जाएगी. ये कॉमन नेम कालामाइन ZnCO3, ये जिंक ब्लेंड ZnS. इसमें वो बोलेंगे अपना ये हेमेटाइट आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3. ये ओर्स के कॉमन नेम जरा याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों. क्यूप्राइट कॉपर 1 ऑक्साइड होती है Cu2O या Cu2S. ऑब्वियसली अब रॉक सॉल्ट NaCl में से सोडियम निकलेगा. ये टेबल अगर बनाओ, अगर साइंस में 100 नंबर लाने का सोचा है तो ये टेबल भी 3 बार बना के सामने रख लेना, दीवार में सामने रख लेना. ये फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कालामाइन. तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेना अगर साथ हो तो. आमतौर पे चैप्टर में जाने से पहले आपको बता दूं, ओर्स ओर्स में से हमें मिलना है मेटल. ओर्स की कैटेगरी होती है, ये अनऑफिशियल कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको. ओर्स कौन कौन से प्रकार की होती हैं? एक होती है सल्फाइड ओर्स, ये याद रख लेना, जैसे कि ZnS थी. एक होती है कार्बोनेट ओर्स, ध्यान से, कार्बोनेट्स ओर होती हैं ZnCO3. एक होती हैं ऑक्साइड ओर्स Al2O3, जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है. एक होती हैं हेलाइड ओर्स. हेलाइड ओर्स होती हैं हेलोजन वाली, जैसे कि NaCl वाली. इनमें से ये ऑब्जर्व किया गया है जब उन्होंने मेटलर्जी करी, इट इज easiest to obtain metal from oxide ore than any other metal. ये बात याद, then any other ore, then any other ore, ये याद रख लेना. इसमें से जिंक निकलेगा, इसमें से भी जिंक निकलेगा, इसमें से एल्युमिनियम निकलेगा, बट क्योंकि ऑक्साइड ओर है तो ऑक्साइड ओर में से मेटल निकालना काफी ज्यादा इजी होता है. हेलाइड ओर्स हमारे कोर्स में नहीं है, इनको बाय बाय कर दो, इनको बाय बाय कर दो, क्योंकि ये अभी कोर्स में नहीं है. अलसीयू बाद में कभी आगे मिलेंगे 11th 12th में, 11th 12th की केमिस्ट्री में. तो सल्फाइड ओर्स को भी हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स टू ऑक्साइड ओर्स. वी कन्वर्ट, अगर क्लास 7 है तो, कार्बोनेट ओर्स टू ऑक्साइड ओर्स. हमने इस साल 3 प्रकार की ओर्स से डील करना है. सल्फाइड ओर्स से मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोनेट ओर्स से, और उनको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्साइड ओर्स में. एल्यूमिनियम में नहीं, वो वाली ओर जिसमें उनके पास ऑक्सीजन हो जाए. क्यों करना है? क्योंकि ऑक्साइड ओर में से मेटल निकालना सबसे ज्यादा आसान है. आपके कई टीचर ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छा, बट वो बोलने का तरीका, उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती. लैंग्वेज तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ना पसंद होता है जो लैंग्वेज हमें आसानी से समझ आ जाए. ना मैं शुद्ध हिंदी बोल पाता हूं, ना मैं इंग्लिश ढंग से बोल पाता हूं. मेरे टेंसेस की भी हालत खराब है, हिंदी की तो हालत और खराब है. बट माता रानी की कृपा से जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टूटी फूटी लैंग्वेज है वो बच्चों को पसंद आ जाती है. एंड दैट लैंग्वेज इज बी एक्सेप्टेड बाय, लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो समझना. ओर्स 4 प्रकार की होती है, 4 में से एक कोर्स में नहीं है. उन 3 में से जो सबसे बढ़िया होती है वो ऑक्साइड ओर होती है. तो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को भी हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे. क्यों कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज ऑक्साइड ओर में से मेटल निकालना काफी ज्यादा इजी है. अभी मैं नीचे, अब मतलब अभी नाश्ता करने गया था तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी जी आप लिख के बता, चाय बना दीजिए. मम्मी ने कहा बना देती हूँ. चाय बनाना कौन सी बड़ी बात है. मैंने कहा आप लिख कर बनाओ चाय, लिख कर, लिखो.
तो उसमें सबसे पहले ये लिखा क्या जाएगा? सबसे पहले आपके पास फ्राइंग पैन जिसमें चाय बनाते हैं वो होना चाहिए, पानी होना चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए, चाय मसाला भी कई लोग डालते हैं। 6 चीजें होनी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट होनी चाहिए, फिर उसको गर्म करो, पानी उबलने पे एक चीज डालो, फिर दूसरी चीज डालो, फिर तीसरी, फिर उसे उबलने दो, फिर उसे कम करने दो, फिर ये करने के बाद आपके पास एक फिल्टर होना चाहिए, छन्नी, फिल्टर के बाद एक कंटेनर होना चाहिए, उसको डाल के छलनी में से फिल्टर करा के जो आएगा, वो जो प्रोडक्ट आया है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इस टेम्परेचर पे सर्व करना चाहिए। तो अगर आप इसे लिखने जाओगे तो नानी याद आ जाएगी, और मैं बता रहा हूं आप एक आधा स्टेप लिखना भूल जाओगे। चाय बनाने को लिखने में इज टफ, सो द सेम गोज विद मेटल्स। अब जरा ध्यान से देखना हमने करना क्या है। व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, हमने और से ओरियो शेक मत बोल देना इसे, और में से प्योर मेटल निकालना है। आजकल एक्स्ट्रा प्योरिटी का जमाना है, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही स्टेप में सारा काम हो जाएगा। और में से प्योर मेटल निकालना है, तो चलो थोड़ा इसको फैंसी बनाते हैं। और इम्प्योर इम्प्योर होता है, तो सबसे पहले हमें और में से प्योर मेटल निकालना है। तो ऐसा तो नहीं एक ही बारी में हो जाएगा, तो इसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कोशिश कर रहा हूं कि उस तरीके से समझा पाऊं ताकि आपको आसान लगे। तो पहला मेथड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब, अगर आप ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को बोलते हैं ओर की सफाई। ओर की सफाई क्यों? सो एज टू रिमूव अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज, जिसको बोलते हैं साइंस की भाषा में GANGUE, गंगू नहीं बोलते, गैंग बोलते हैं। सो एज टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर में से गंदगी निकालना जरूरी है या नहीं? ये जीवन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ओर की कॉन्सेंट्रेशन। ये बात मेरे बच्चों याद रख लेना। हम जब 10th में थे तो हमने ये डिटेल में पढ़ा था, तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो आना है दैट इज, अगर क्लास ध्यान से देखे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रख लेना, एक जो मैंने पीछे लिखवाया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड और द impurities from an ore is called concentration of ore। और अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज के लिए एक वर्ड यूज होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग GANGUE फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड गैंग। गैंग के बारे में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैंग? तो क्लास बोलेगी द अनवांटेड अर्दी impurities present in an ore are called gang। ये याद रख लेना। अब एक और बात, मम्मी सेब लाती हैं वो भी धो के खिलाती हैं, मम्मी पनीर लाती हैं वो भी धो के खिलाती हैं, बट सेब को धोने का तरीका अलग होता है, पनीर को धोने का तरीका अलग होता है। सेब को अच्छी तरह पानी में धोया जाता है और कस कस के साफ किया जाता है किसी टॉवल जैसी चीज से। कई बार सेब का भी देखना, सेब में एक अलग ही चमक होती है। कई बार वो क्या करते हैं, वैक्स चला देते हैं उसका, मोम, कई बार तो मोबिल ऑयल जो इंजन ऑयल होता है उससे चमका देते हैं। कभी सेब देखना लाल लाल चमक रहे होंगे,
सिर्फ सेब को घर में लाके ना पानी में रख देना, 1 किलो सेब लाना, वो जो एक्स्ट्रा लाल वाले होते हैं उसको पानी के उसमें रख देना, थोड़ी देर बाद देखना एक ऑयल की या फैट की या वैक्स की लेयर आ जाएगी। तो सेब को धोना है कस कस के। अब पनीर को अगर उतना कस के धो दिया तो सारा का सारा पनीर धुल जाना है। 260 270 रुपए किलो, 280 रुपए किलो है पनीर नॉर्मल दुकानों में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो नोट करने वाला है। वाइल रिमूविंग gang we must know about properties of ore as well as gang। ये प्लीज बात समझ लेना, सफाई करना जरूरी है, बट अलग अलग चीजों की सफाई करने से पहले हमें उन चीजों की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलना चाहिए। गलत चीज, अब सपोज आयरन की कोई ओर है तो आप मैग्नेट ले जाओ, आयरन वाली ओर ऊपर आ जाएगी, मिट्टी नीचे रह जाएगी। अगर कोई सल्फर की ओर या कोई सोडियम की ओर है तो वहां मैग्नेट से काम नहीं चलेगा। बस इसमें इतना याद रख लेना, जीवन का पहला स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, conversion of ore into metal oxide। जो भी ओर हो उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, ऑक्साइड ओर बना दो उसकी। क्यों ऑक्साइड ओर बना दो, क्यों, इसकी भी वजह बताता हूं अभी आपको। ये लाइन ध्यान से देख लेना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बिकॉज it is easiest to obtain metal from its oxide ore than any other ore। ऑक्साइड ओर में से मेटल निकालना ज्यादा आसान है देन एनी अदर ओर। तो हाउ इज इट डन, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट में पकड़ो तो एक हमारे पास सल्फाइड ओर है और एक हमारे पास कार्बोनेट ओर है, और दोनों को किसमें करना है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। तो देखना जरा ध्यान से, ध्यान से। मैंने सल्फाइड ओर ली, मैंने कार्बोनेट ओर ली। ये मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, हमने ली। हमने एक सल्फाइड ओर पे ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करा तो ZnO प्लस SO2 हो गया। ये O इधर भी आ गया और ये O इससे भी रिएक्ट कर गया। बैलेंस करेंगे आराम से। ये 2 अगर क्लास देखे तो यहाँ 2 2 जा 4, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। एब्सोल्यूट नहीं, 2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इफ वी आर राइट। हाँ ये 3। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, दी प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब O2 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, इस प्रोसेस को मेरे बच्चे बोलते हैं ROASTING। इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड ROASTING। बच्चा बोलेगा यहां पर सेकंड पॉइंट लिखवा दो सर। सेकंड पॉइंट ये है, ये जिंक ब्लेंड है, इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। ये किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर्स। यहां पर ओर को बस हीट कर दिया, ZnO अलग, CO2 अलग। तो बच्चा बोलेगा यहां पर हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, अगर साथ हो CALCINATION। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सीनेशन। इज कॉल्ड क्या,
कैल्सिनेशन। सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा? बच्चा बोलेगा इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। सर इसका एक पॉइंट ध्यान दे लेना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको बता दूं एक एसिडिक गैस और साथ में पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती है, साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती है, साथ में यही एक गैस है जो एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, एक दो गैसेस के साथ और। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ताजमहल के आसपास ना मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज थी जहां रोस्टिंग होती थी, तो वहां से वो इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। रोस्टिंग होती थी मतलब वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती थी। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाती है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, पीछे पढ़ाया हुआ है। वो सल्फ्यूरस एसिड जब ताजमहल के ऊपर गिर रहा था तो उसकी जो शाइनी लेयर थी वो रिमूव होती जा रही थी, पीला पीला पड़ता जा रहा था ताजमहल, तो वहां से वो सारी इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया है। यहां पर बच्चा लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। एसिडिक ये भी है, बट ये जो एसिड बनाती है वो वीक एसिड होता है, प्लस इसको वो करा जा सकता है प्लांट्स लगा के। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेवर अ प्रॉब्लम। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कभी भी बढ़ेगी, आप प्लांट्स लगाकर कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पर भी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये ध्यान से देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। वन इज कॉल्ड रोस्टिंग एंड वन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये पॉइंट्स चार चार पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, थोड़ा सा बस बेटा ढंग से देख लेना। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, आई होप। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, अब क्या करना है समझना। अब हमें मेटल ऑक्साइड को तोड़ना है, मेटल अलग एंड ऑक्सीजन अलग। अगर किसी में से ऑक्सीजन हटा रहे हो तो इस वर्ड को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ओर। रिडक्शन ऑफ ओर वर्ड मत बोलो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटल ऑक्साइड है, ऑब्वियसली मेटल अलग चाहिए हमें और ऑक्सीजन अलग चाहिए। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और जब भी किसी में से ऑक्सीजन निकाली जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां पर बड़ा यही मेन गेम है, यहीं पर मेन गेम है, ध्यान से देख लेना। ये वाला पॉइंट बंदों को आमतौर पे समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब समझना, हमने मेटल ऑक्साइड को कहना है कि भाई तू ऑक्सीजन छोड़ दे चुपचाप। अब वो ऑक्सीजन छोड़ेगा डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी है। अगर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, या लेस रिएक्टिव मेटल है, कैटेगरी होती है। हमें कैसे पता? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। वैसे इनको ये कैटेगरी ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसकी दो कैटेगरी कर देता हूं। तो इनको यहां पर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद आ जाता है ZnFe, लेड, कॉपर। फिर कॉपर और मर्क्यूरी जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये तो आर फाउंड इन फ्री स्टेट है, ये तो आर फाउंड इन फ्री स्टेट है। ये वो कैटेगरी है, ये दिस इज द कैटेगरी ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो इनको तो क्या करा जाता है बेटा, कंसेप्ट को पहले समझना। रिडक्शन
बाय हीट। रिडक्शन बाय हीट मतलब मेटल ऑक्साइड को सिर्फ हीट कर दो, मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग, आराम से टूट जाता है। इट इज नॉट अ बिग डील। यहां पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं, यहां पर मेटल ऑक्साइड के पास ले आते हैं कार्बन को, तो क्या होता है, मेटल अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। तो इस चीज को क्या लिखेंगे हम, अगर साथ हो, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ जगह पर मेटल ऑक्साइड के साथ हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं कुछ जगहों पे, वो थोड़ा सा बता दूंगा इस रेंज में। तो उस रिडक्शन को बोलते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पर एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं उस रिडक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिडक्शन। और जो किसी से नहीं टूटता वो टूटता है बिजली से, ये बात याद रख लेना। इनकी होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। किसी को तोड़ना है, बट ये डिपेंड करता है कि वो खुद कितना स्ट्रांग है। लेस रिएक्टिव मेटल्स तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जो बिल्कुल ही ना के बराबर रिएक्टिव है। जो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है उन्हें हीट से ही अलग अलग कर दिया जाता है। जो उनसे ज्यादा रिएक्टिव है उनमें कार्बन से अलग कर दिया जाता है, उनसे ऊपर वालों को एल्यूमिनियम से कर दिया जाता है। और ये वाली जो कैटेगरी है इनकी रिडक्शन होती है बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एक बार थोड़ा सा बस टेबल बना लो, थोड़ा सा टेबल बना लोगे तो फायदा होगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, अब मेटल मिल चुका है, मेटल बिल्कुल प्योर मिल चुका है। लेट से वो 90% 95% प्योर है, मगर आजकल 100% का जमाना है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 95 96 97% वाले होंगे, बट फिर भी आपके पेरेंट्स आपकी ट्यूशन लगा देते हैं, फिर भी आपको किसी टॉपर वॉपर से काउंसलिंग करवा देते हैं। वो क्यों? दी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हाई प्योरिटी मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग। आपके कोर्स में एक ही रिफाइनिंग है, हमारी 10th में काफी रिफाइनिंग होती थी, आपके कोर्स में सिर्फ एक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देयर इज ओनली वन रिफाइनिंग, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको एक्चुअली में किसी पेज पे ध्यान देना है तो सबसे पहले हमें मेटल ऑक्साइड को तोड़ना है इनटू मेटल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमने जो स्टेप प्रोसेस डिटेल में अब करना है वो करना है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को तोड़कर हमें किस में कन्वर्ट करना है? मेटल में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हम आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल। तो बच्चा कहेगा एग्जांपल दो। एग्जांपल दिया HgS, दिस इज सिना बार, is a sulfide ore which first undergoes, अगर क्लास 7 है, roasting so as to convert it into metal oxide। मतलब HgS plus O2 gives HgO plus SO2 322। सबसे पहले उसकी हुई रोस्टिंग। क्या हुई? रोस्टिंग। नाउ
HgO को सिर्फ हीट दी तो Hg अलग हो गया, O2 अलग हो गया. नाउ मर्क्यूरी ऑक्साइड being oxide of a less reactive metal is reduced to metal by the help of heat alone. By the help of heat alone. This is called, अगर साथ हो, reduction by हीट. यहां पर हमने क्या कर दी, हीट से रिडक्शन कर दी ऑफ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल. अगर क्लास 7 है तो चलो जी, अब आते हैं थोड़े से इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे कि अगला सेकेंड प्रोसेस में रिडक्शन बाय अल्यूमिनियम. सबको पता है अल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में अच्छे लेवल पे है, टॉप पे नहीं है तो बॉटम पे नहीं है. तो आयरन लाइक Fe2O3 प्लस Al, ये ध्यान दे लेना. रिलैक्स करके एक और मैग्नीज MnO2. मैग्नीज रिएक्टिविटी सीरीज में हमने दे नहीं रखा, बट मैग्नीज अल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होता है. इनको हल्का हल्का सा हीट करते हैं और यहां पर बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ Fe प्लस अल्यूमिनियम कंबाइन करके बना लेता है Al2O3. अगर साथ हो ये सॉलिड अल्यूमिनियम, ये सॉलिड ऑक्साइड, और प्लस निकलती है बच्चे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, नहीं तो लिख देंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. और हमें मेटल कौन सा मिल गया, Fe, आयरन मेटल मिल गया. दिस इज आयरन. यहां पर 3MnO2 प्लस 4Al gives you 3Mn plus twice of Al2O3 plus large amount of हीट. इतनी हीट होती है कि मेटल जो होता है मोल्टन स्टेट में होता है. कौन सी स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट में. अभी बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना. व्हेन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू metal is done with help of aluminum, it is called, बेटा ये वर्ड याद रख लेना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉल्ड थर्माइट रिडक्शन. इट इज कॉल्ड थर्माइट रिडक्शन. और थर्माइट रिडक्शन की एक और खास बात क्या है, थर्माइट रिडक्शन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. थर्माइट रिडक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. दैट मोल्टन मेटल thus obtained can even be used for, ये वर्ड देख लेना, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स. जो ऊपर वाला रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन रेलवे जॉइंट्स कभी टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के काम आता है. ये रिएक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेल्डिंग कभी देखा हो, कहीं मेटल टूट जाता है तो अल्यूमिनियम से उसकी रिडक्शन की जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द वेल्डिंग ऑफ metals. Manganese metal is extracted by the reduction of its oxide with aluminum powder as a reducing agent. This is highly exothermic. इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है. थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेना. अगला एक और एग्जांपल देता हूं. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल by using
carbon as reducing agent। ये देख लेना, कार्बन काला होता है तो ZnO प्लस सी, ये इसको ऐसे पकड़ लेता है, बन जाता है Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, CO2 नहीं, Zn plus CO, CO is a gas, Zn is a metal, zinc is a metal, this is zinc ऑक्साइड, और हल्का सा हीट करना पड़ता है, इसमें हीट निकलती नहीं है। आयरन मेटल इज ऑल्सो, आयरन मेटल is also extracted by using carbon as reducing agent। बच्चा कहेगा पीछे तो आपने एल्यूमिनियम यूज किया था, एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करते? एल्यूमिनियम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि एल्यूमिनियम से वो रिएक्शन महंगा हो जाता है। एल्यूमिनियम खुद एक मेटल है, हमारा मेटल यूज हो जाता है, प्लस वो रिएक्शन महंगा हो जाता है। तो आयरन को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए वी यूज कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो उसमें हम यूज करते हैं रिडक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसको वर्ड बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अगर क्लास 7 है, Al2O3 के दो मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो बनेंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ऐसे इतना आसान नहीं होता, एक्चुअली में ये ब्रेक करके बना लेता है Al प्लस 3 आयंस और O माइनस 2 आयंस। Al प्लस 3 आयंस मूव टूवर्ड्स कैथोड, वहां पर उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और बन जाता है अल्यूमिनियम मेटल, और मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, और O माइनस 2 मूव टूवर्ड्स एनोड की तरफ जाता है, वहां जाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन बना लेता है, और दिस ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। थोड़ा सा बस डिटेल में, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना, मेटल इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। मेटल हमेशा कैथोड पर मिलता है। अगर वो बोले इलेक्ट्रो रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स में से एक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 गैस, ये सोडियम, दिस मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये बात याद रख लेना, क्लोरीन गैस बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेटल को तोड़ना है। बच्चा कहेगा ये तो हेलाइड ओर है, मैंने बोला हेलाइड ओर्स हमारे कोर्स में नहीं थी, इसीलिए इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट नहीं करना था, हल्का सा आपको करा दिया। एक बार और अपना माइंडसेट ठीक कर लो, जो कम रिएक्टिव है उसको तो हीट ही तोड़ देगी, जो हीट से नहीं टूटेगा उसको कार्बन तोड़ देगा, जो कार्बन से नहीं टूटेगा उसे एल्यूमिनियम तोड़ देगा। एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मेन इसका यूज होता है मेटल निकालने के लिए यूज नहीं आता, इसका ज्यादा यूज आता है वेल्डिंग पर्पस के लिए, और जिसको कोई ना तोड़ पाए उसको तोड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और यहां पर जो हमारा मेटल ऑक्साइड था वो इससे 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 या इससे करने के बाद अब हमारे पास आ चुका है मेटल, मेटल विद अ लिटिल बिट ऑफ इंप्योरिटी, बहुत ना के बराबर इंप्योरिटी है। तो अब उस मेटल को प्योर करने को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होगा? द प्रोसेस of obtaining, the process of obtaining high purity metal by removing any small amount of earthy
impurity left in a metal। हम जब बचपन में बड़े हो रहे थे तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था हमारे पास, नलके में से जो पानी आता था हम वो पी लेते थे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा कमाया, थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़े हुए, तो हमने घरों में अपने आरओ लगा लिया। अब आरओ क्यों लगाया जाता है कि जो पानी आ रहा है उसको और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए। आरओ आरओ लगाते लगाते लोगों ने, कुछ मेरे टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर में 3 लाख रुपए का आरओ लगा रखा है। अब 3 लाख रुपए का आरओ क्यों लगा रखा है? वो पानी को और साफ कर देता है। और फिर अगर आप बाहर पानी पीने जाते हो तो 20 रुपए की आमतौर पर पानी की बोतल आती है, कुछ लोग 40 रुपए की वेदिका भी पी लेते हैं। वो विराट कोहली जी की जो बोतल आती है वो 800 रुपए लीटर आती है। सो दैट डिपेंड्स कि आपको कितनी प्योरिटी चाहिए होती है। मैं तो चाहूंगा कि आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाएं और महंगे से महंगी चीजें खाएं पिएं और दुनिया का भी बिजनेस बढ़ाएं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और उसके बाद एक बार रीकैप, एक बार और रिवाइज करा दूंगा जो हमने ओर्स के बारे में बता दिया था। तो आई होप कि मैं जो कह रहा हूं वो समझा पा रहा हूं। इन लेक्चर्स को एक एक दो दो बार देख लेना। एक या दो लेक्चर्स के अंदर दिस चैप्टर विल बी डन, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एंड वी विल बी ओवर दिस चैप्टर। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।